आज बनाया है घर पे सबका ये फेवरेट रोटी सब्जी। पराठा खाने का मन नहीं था तो कुछ इस तरह से चटपटा चाट बनाया जिसे देख के सबके मुंह में पानी आ गया। और ये बस 10 से 15 मिनट में ही आपका घर पे बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस चटपटे चाट पकौड़े की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान है। एकदम सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म इतना सॉफ्ट एकदम जूसी जूसी इस तरह के चाट पकौड़े खाने को मिल जाए ना, सुबह का नाश्ता हो या शाम का, तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल और मूंग की दाल को सोख करके रख दिया था। आपको 4 घंटा कम से कम इसे लगेगा सोख करने में अच्छी तरह से। तो इन दोनों को अलग अलग ही सोख करने के लिए रखा था मैंने। मूंग की दाल में 3 हिस्सा लूंगी और 1 हिस्सा जितना मैं चने की दाल लूंगी। आप चाहे तो सिर्फ मूंग की दाल का भी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद आता है। तो यहाँ पे जो पानी है, मैं अच्छी तरह से पानी को निकाल कर सिर्फ दाल को ही पीसना है, इसमें आपको पानी नहीं डालना है। और एकदम स्मूथ सा बैटर बना के आपको तैयार कर लेना है। अगर पीसने में आपको थोड़ी परेशानी हो रही है तो आप एक छोटा आइस क्यूब डाल लीजिएगा, इससे अच्छे से ये पीस के तैयार हो जाएगा। उसके बाद 1 मुट्ठी जितना यहाँ पे मैंने धनिया का पत्ता और यहाँ पे मूली का पत्ता जरूर जरूर डालना है, क्योंकि ये हम राम लड्डू बना रहे हैं और इसके बिना तो ये बन ही नहीं सकती है। 2 इंची जितना अदरक और 2 हरी मिर्ची डालकर स्वाद अनुसार नमक, इस तरह से मैंने ये चटनी बनाकर मूली के पत्ते का और धनिया का तैयार कर लिया है। ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मैं मूली को छील रही हूँ। मेरे पास ये लाल वाली मूली थी, दिखने में अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा कि चलो इसे भी इसी में डाल देती हूँ। तो लाल और सफेद दोनों ही मूली मेरे पास थी, तो मैंने दोनों ही यहाँ पे छील कर ग्रेट कर लिया है। और अब इस मूली के पत्ते को देखिए, इस तरह से आपको पतला पतला एकदम काट के लच्छेदार इसको बना लेना है सैलेड। तो मूली को और मूली के पत्ते, साथ में यहाँ पे एक नींबू ले रही हूं मैं, अच्छी तरह से निचोड़ के इसका सारा रस इसमें डाल दिया है। नमक नहीं डालिएगा, नहीं तो मूली में से पानी निकल जाएगा। तो ये मूली का सैलेड ऐसा बना के आपको तैयार कर लेना है। तो जो राम लड्डू है, इसमें मूली के पत्ते और मूली का ही स्वाद ज्यादा आता है, इसलिए ये दोनों चीजें चाहिए। 3 चम्मच जितना ये जो चटनी हमने बना के रखा था, ये दाल में मैंने डाल दिया है। अब आपको दाल को बहुत अच्छे से फेंटना है। 5 से 7 मिनट जितना टाइम लगेगा। आपको एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटना है और फेंटते रहने पे आप देखेंगे कि ये लाइट हो गया है और आपका दाल फूल गया है। ये करना बहुत ही जरूरी है। चेक करने के लिए आप इसे पानी में डाल के इस तरह से चेक कर लीजिए। ये पानी की सतह पे नहीं बैठेगा, इस तरह से ऊपर फ्लोट करने लगेगा, तो इसका मतलब अच्छी तरह से ये फेंट कर तैयार हो गया है। अब क्या करना है, आपको एक पैन में तेल डाल दीजिए। तेल को अच्छे से हीट कर लीजिए। उसके बाद गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम टू स्लो कर दीजिए। फिर पकोड़े डालना स्टार्ट कीजिए, नहीं तो पकोड़े जल्दी से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। उसके बाद एक एक करके इस तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप पकोड़ों को डालते जाइए ताकि ये आपस में ना चिपके। और पकोड़े डालने के बाद आपको इसे स्पैचुला से चलाना नहीं है, आप इस तरह से ऑयल को शेक कर सकते हैं। धीरे धीरे आप खुद ब खुद देखेंगे कि पकोड़े अपने आप सतह से निकलने लगे हैं। तब आपको स्पैचुला से इस तरह से इसे चलाना है और उसके बाद फ्लेम को आप हाई कर दीजिए। 2 मिनट के बाद फिर 1 मिनट के जितना इसे उलट पुलट के बिल्कुल क्रिस्पी लाल होने तक आप इसे फ्राई कर लीजिए और फिर निकाल लीजिए। कितना आसान है ना ये टेस्टी और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जूसी सा पकोड़ा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। एकदम गोल मटोल से देखिए कितने अच्छे से खिले खिले ये पकोड़े बनकर तैयार हो रहे हैं। इसे फेंटना बहुत जरूरी है, इसीलिए अच्छी तरह से 5-7 मिनट का आप टाइम लीजिएगा और तब जाके इसे इस तरह से बनाइएगा। और अब जब भी आपको चाट पकौड़ा खाने का मन करे तो ये जरूर आप बनाइएगा। बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाता है और बहुत आसान है ये रेसिपी। तो इस विंटर में आप भी बनाइए ये राम लड्डू, और इससे बेहतर और आसान चाट पकोड़े की रेसिपी तो और कोई हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे पकोड़े भी मेरे बनके अब सब तैयार हो चुके हैं और मैंने मूली का सैलेड भी बना के तैयार कर लिया था, साथ में मूली के पत्ते और धनिया की चटनी, और इसके साथ एक और मीठी खट्टी मीठी इमली और सौंठ की चटनी भी बहुत जरूरी है बनाना, तभी ये स्वाद बिल्कुल बैलेंस में बनेगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो पकोड़े हैं इसको अच्छे से दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए
ताकि जो चटनी हम इसके ऊपर पोर करें वो इसके अंदर तक जाए, तभी तो एकदम जूसी और सॉफ्ट सॉफ्ट सी ये लगेगी ना। उसके बाद ये खट्टी मीठी इमली की चटनी और चटपटी धनिया मूली के पत्ते की चटनी तो मस्त है। उसके बाद ये मूली के सैलेड को इसके ऊपर डाल दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। बस ये बनकर तैयार हो गई ना एकदम आसान और टेस्टी सी ये चाट पकौड़ा। तो ये राम लड्डू ही बनकर इतने आसानी से तैयार हो जाता है, ये तो पहले भी मुझे नहीं पता था। और इसमें जो मूली के पत्तों के चटनी का स्वाद आ रहा है ना उसका तो ऑसम, क्या ही कहने। जरूर बनाइएगा एक बार आप इस विंटर सीजन में अपने घर पे, सबको बना के खिलाइए, सभी आपकी तारीफ करेंगे और मुंह में पानी तो देखकर सबके आ ही जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी ही टेस्टी सी रेसिपी को देखते रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसलिए बेल आइकन क्लिक करना मत भूलना।